हेलो फ्रेंड, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे कक्षा 4 का 10वां अध्याय। तो 10वां अध्याय क्या है? टीनू ने इस ब्लॉक की मदद से एक साड़ी बनाई। क्या बनाई? इस ब्लॉक की मदद से एक साड़ी बनाई, पैटर्न्स। ठीक है, पार्ट का नाम है पैटर्न्स और टीनू ने इसकी मदद से एक साड़ी बनाई। ठीक है, ये डिजाइन दे देखे। फिर उसने यहाँ चादर भी इसी ब्लॉक से बनाई। क्या बनाई उसने? एक चादर भी बनाई, ये देखिए आप। उसने इस ब्लॉक की मदद से यहाँ एक दुपट्टा भी बनाया। क्या बनाया? एक दुपट्टा भी बनाया वो डिजाइन दे दे के। क्या तुमने देखा कि टीनू ने एक ही ब्लॉक के प्रयोग से अलग अलग पैटर्न कैसे बनाए? अब तुम भी इस ब्लॉक की मदद से 3 अलग अलग पैटर्न बनाइए। अपन को कौन सा लेना है? ये वाला मदद से अपन को ये बनाना है। जैसे कि फर्स्ट में ऐसे ऐसे रियो कलर्स दूसरा ले लेते हैं। जैसे कि 1 2 फिर यू, फिर यू, फिर यू और फिर यू। ठीक है, बन गया ना? इस तरीके से आपको पूरा भरना है। जैसे कि ये ओके। ठीक है, तो आपको ये पूरा भरना है। फिर अपन को ये नीचे में अलग पैटर्न्स करना है। तो अलग पैटर्न्स में ये करना है कि इसको अपन ऐसे मोड़ देंगे। ठीक है, फिर यू करके यू यू यू, फिर ऐसे भी करना है तो फिर ऐसे कर देंगे। ओके, यू यू। पहले आप स्केच पेन से बना लीजिए, फिर उससे बना लीजिए, तो आपका ये पैटर्न बहुत अच्छे से बन पाएगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अब पैटर्न्स को है ना ऐसे में देखे रखा है। अब दूसरी डिजाइन पे अब ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, फिर अब ऊपर निकाल के रखा है ऐसे, फिर ऐसे कर दिया। ठीक है, फिर ऐसे। अपन को सबको अलग अलग बनाना है, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे 3 स्टार्टिंग में फिर ऐसा करना है तो सब आपको अलग अलग बन जाएंगे। ओके। यामिनी ने अपने ब्लॉक से अलग अलग पैटर्न्स बनाए। क्या तुम भी इस पैटर्नों को आगे बढ़ाने में उसकी मदद कर सकते हो? तो क्या है, यामिनी ने पैटर्न सब अलग अलग बनाए, क्या तुम उसकी मदद कर सकते हो? तो अब इसलिए हम उसकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? अब उसने एक पत्ती बना के रखी है, तो अपन को कितनी पत्ती बनानी है? 2 पत्ती। ये पैटर्न जैसे से बना के रखा है ना, ऐसे अपन को बनाना है। कलर्स इसी का ले लेते हैं अपन। ठीक है, और फिर ठीक है, ऐसी बनानी है। फिर यहाँ पे 3 पत्तियां बनानी है, यहाँ पे 4 पत्तियां बनानी है। ओके।
अब ये पैटर्न्स कैसे बनाने हैं? अब जैसे कि ये खींचा है लाइंस, ये खींची है और ये खींची है, 1 2 4 लाइन खींचनी है। अब इस पे अपन को नीचे करना है। ठीक है, फिर ऊपर लेनी है। ठीक है, ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है। आपको भी करनी है अपनी बुक कंप्लीट। ठीक है बच्चों, ऐसे तरीके से। फिर क्या करना है, एक गोला बनाना है। अच्छे से गोला बनाना है। फिर उसके 4 भाग करने हैं। फिर उसमें एक में कलर्स भरना है। तो आपको जो कलर्स देखे रखा है वही कलर भर लेना, जैसे कि रेड बताया गया है, तो ये रेड कलर्स। ठीक है, ठीक है। अब फिर गोला बनाना है। फिर ये भरना है। ओके, और फिर गोला बनाना है। फिर 4 भाग करने हैं। फिर ये भरना है। इतना तो आप कर ही सकते हैं। ओके, अब क्या है, हम संख्याओं और अक्षरों से भी पैटर्न्स बना सकते हैं। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उनको देखो और आगे बढ़ाओ। तो अपन को क्या है, इनको आगे बढ़ाना है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या आएगा, आई के बाद JKL। ठीक है, M N O, फिर PQR। ठीक है, अब ये लिखा 28 27 26, तो अब घटाना है 25, फिर 24 और फिर 23। अब क्या है, 864 764 664, अब 564 464 और 364। ओके, 9 109 209 309 409 और 509। वेरी गुड, सही भरा ना? ओके, अब क्या है, संख क्या करना है, संख्याओं का प्रयोग करते हुए अपने पैटर्न्स खुद बनाओ। तो बच्चों, आपको अपने पैटर्न सब खुद बनाने हैं संख्याओं का प्रयोग करके। जैसे कि अपन बनाते हैं 200 300 400 500 600 और यहाँ पे 700। ठीक है, नीचे पैटर्न बनाएंगे।
50, 100, 150, 200, 50 और 30। वेरी गुड। ठीक है, इस तरीके से आपको पैटर्न्स बनाने हैं। अब बिना संख्याओं का पैटर्न बनाना है जिसमें संख्या नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अपन ABCD का ले लेते हैं, अब संख्याएं नहीं लिखनी है। तो FGHIJKL, यू आर राइट। अब कोई संख्या दोबारा ना आए। दिए गए संख्या चार्ट को देखो, क्या तुम्हें कोई पैटर्न्स नजर आया? अब जो संख्याएं देखे रखिए, क्या तुम्हें एक पैटर्न्स नजर आया? 1 2 3, 3 1 2, 2 3 1, किसी भी लाइन में कोई भी अंक दोबारा नहीं आया है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को पैटर्न्स बनाना है। जैसे कि अपन को बनाना है ABCD का, इसी तरह तुम भी ABC को नीचे दिए गए बॉक्स में लिखो, कोई भी अक्षर दोहराया ना जाए। ठीक है, तो जैसे कि A, और B। ठीक है, BCA, कोई भी अक्षर दोहराया नहीं गया है। ओके, जादुई पैटर्न, ये कैसा पैटर्न है? जादुई। 1 से 7 तक की संख्याओं के इस पैटर्न को देखो। हर एक लाइन में संख्याओं का जोड़ 12 है। कितना है? 12 है। तो अब आपको क्या करना है? अब तुम 1 से 9 तक की संख्याओं को इन तारों में भरो। नियम यहाँ है कि हर लाइन में संख्याओं का जोड़ 15 है। कितना आना चाहिए? 15 बच्चों। जैसे कि 5, क्या है? ठीक है, तो कितना हुआ? 5, 3, 7, तो कितने हो गए? 7 3 10 और 5 15। ओके, फिर 9 4 1 5, ये 2 आएंगे यहाँ पे बच्चा। 6 9 15, 1 8 और 6 12। तो अपन किधर से करेंगे? तो आएंगे 15। जादुई त्रिकोण, नीचे दिए गए अंकों के पैटर्न्स को देखो। नियम, त्रिकोण की हर एक लाइन की संख्याओं का जोड़ 9 है। कितना है? 9 है। 3 + 4 + 2 बराबर कितने हो गए? 9। ठीक है, तो इनका पैटर्न है 9। अब यहाँ भी देखो कि त्रिकोण की बाकी दो लाइन को जोड़कर भी 9 होता है या नहीं। 1 से 6 तक की संख्याओं का प्रयोग करते हुए अपना जादुई त्रिकोण बनाओ। नियम, हर एक लाइन की संख्याओं का जोड़ 10 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 10। जैसे कि 1 6 4, 6 4 10, 3 2 और 5, तो कितने हुए? 10। फिर ये 10, फिर ये 10। ओके, हो गए ना? वेरी गुड। संख्याओं की मीनार, क्या है संख्याओं की मीनार?
संख्याओं को मीनार की तरह लगाया जा सकता है। इस पैटर्न संख्या पैटर्न्स को समझाने के लिए नीचे से शुरू करो। क्या तुम्हें यहाँ कोई नियम दिखाई दे रहा है? 10, 20, 30, 30, 50, 80। नियम नीचे दी दो संख्याओं को जोड़कर ऊपर की संख्या बनती है। नीचे की संख्या जोड़ के ऊपर की संख्या बनती है। ठीक है। इसी नियम को मानते हुए नीचे दिए गए संख्या मीनारों को पूरा करो। तो जैसे यहाँ 5 ये आ जाएंगे और यहाँ 20 आ जाएंगे। पैंतालीस, तो यहाँ हो जाएंगे 50। ओके। नौ, 3, 2, 5। जैसे ये पैटर्न्स बनाया है इस तरीके से आपको ये मीनार भरना है। ओके। बराबर जोड़ का नियम। किसका जोड़ का नियम है? बराबर नियम का जोड़। ठीक है। कुछ दोस्त संख्या कार्डों के साथ खेल रहे हैं। देखो वे संख्याओं को कैसे जोड़ रहे हैं, बाएं से और दाएं से। ठीक है, तो कैसे जोड़ रहे हैं? क्या तुम वहाँ नियम ढूंढ सकते हो जिसमें हर संख्या का जोड़ बराबर आ रहा है? नियम संख्याओं का जोड़ बराबर आएगा अगर हम इन संख्याओं को जोड़ें। बाएं से पहली और दाएं से पहली, बाएं से दूसरी और दाएं से दूसरी, बाएं से तीसरी और दाएं से तीसरी। ठीक है। अब तुम कोई भी संख्या लिखो और फिर उससे अगली 3 पैटर्न्स लिखो। इसी नियम को मानते हुए एक पैटर्न्स बनाओ। जैसे कि 16, 17, 18 और 19। 16 प्लस 1 तो 17 हो गए। 17 प्लस 1 तो कितने हो गए? 18 हो गए। ओके, तो ये नियम हमने माना और बनाया। जोड़ के पैटर्न्स। किसके पैटर्न से? जोड़ के पैटर्न से। 1 + 2 + 3 बराबर 6। 2 + 3 + 4 बराबर 9। 3 + 4 + 5 बराबर 12। ठीक है। और हर जोड़ पिछले जोड़ के 3 ज्यादा है। कितनी? पिछले जोड़ से 3 जोड़ ज्यादा है। यहाँ हर जोड़ पिछले जोड़ से 4 ज्यादा है। अब तुम 5 संख्याओं के साथ पैटर्न्स बनाने की कोशिश करो। कितनी? 5 संख्याओं के साथ। 5 संख्याओं के साथ बनाएंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5। तो कितने हो गए टोटल? 50। फिर 2, 4, 6, 8, 10। तो कितने हो गए? 30।
2 4 8 60 30, तो कितने हो गए? 62। 3 6 9 12 50 और 40, तो कितने हो गए? 45। 10 20 30 40 50 हो गई ये टेबल्स। वेरी गुड। इस तरीके से बच्चों आपको आपका चार्ट भरना है। क्या हर बार हर जोड़ते जोड़ से 5 ज्यादा है? हाँ। गुप्त संदेश, कौन सा संदेश है ये? गुप्त संदेश। तुम क्या कर रहे हो? मेरे दोस्त ने जो पत्र मुझे दिया है उसे पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। अच्छा मुझे देखने दो, यहाँ तो कोई गुप्त संदेश लग रहा है। क्या लग रहा है यहाँ? क्या है? हर बार अलग अलग है। तो यामिनी ने समझाया, अक्षरों के लिए संख्याओं का प्रयोग किया गया है, जैसे जे का 10 है, पी का 16 है, अथा हो तो 10 21 13 16। इस सूची को अक्षरों और संख्याओं की मदद से पूरी करो। क्या है? इसको अपन को पूरा करना है। ही के बाद में एफ जी एच आई जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 26। ठीक है। टीनू अपने दोस्त गुड मॉर्निंग लिखकर देना चाहती थी। इस नियम को मानते हुए उसे क्या लिखना होगा? क्या लिखना होगा? 7 15 15 4 13 15 18 14 9 14 7। तो ये हो गया गुड मॉर्निंग। ठीक है। अगर हम नियम को बदल दे, बी के स्थान पर 1 लिख दे, डी के स्थान पर 3 लिख दे, तो इस तरह तो हम लेटर डांस कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे जैसे कि बी को ए में बदल दिया तो आएगा एल। एल को कितना लिखेंगे? 11। एक कम लिखना है। 11 4 19
फिर 20, 18, फिर 0, फिर 13, फिर 2 और फिर 4। ओके, इस तरीके से हम लिखेंगे। कुछ और गुप्त संदेश, ये गुप्त संदेश है, क्वेश्चन मार्क लगा के पूछ रहे हैं। सल्लू और जग्गू एक खेल खेल रहे हैं। वे कुछ गुप्त संदेश लिख रहे हैं पर काहुली उनको समझ नहीं पा रही है। इसकी जग्गू ने नियम समझाया। जग्गू देखो, हमने हर एक अक्षर को उसके अगले अक्षर से बदल दिया, इसीलिए एफ की स्थान पर जी एन की जगह ओ लिखा रहे हैं, इसीलिए यस से बन जाता है जेफ्ट बन गया है। काहुली ओ, अब समझ में आया। अब तुम बता सकते हो कि मैंने क्या लिखा है। काहुली का गुप्त संदेश क्या था? तो उसका था वी आर फ्रेंड्स। ठीक है, जग्गू ने क्या लिखा? उन्होंने लिखा हेलो, हाउ आर यू। फिर इसका अर्थ है फाइन, फिर थैंक यू। ठीक है, इस नियम को अपनाते हुए मीट मी ऑन द मून लिखने की कोशिश करो। इसका लिखाएगा एन एफ यू एन एफ यू आई एफ एन पी पी ओ। तुम अपने नियम बना सकते हो और अपने दोस्तों से ये गुप्त संदेश समझा क्यों कह सकते हो। क्या कह सकते हो आप? ये नियम बनना, जैसे कि ये। अब अनीशा इस कार्ड से देख रही है, यहाँ उल्टा होकर कैसा दिखेगा, यहाँ बनाओ। तो अपन को बनाना है
इस तरीके से बनाया जाएगा। ठीक है, आप इनको अच्छे से कलर भर के कंप्लीट कर लीजिए। ओके, आ गया ना समझ में? अब पर्स के पैटर्न्स, किसके पैटर्न्स है? पर्स के पैटर्न्स कैसे बनाए जाते हैं। तो ये पर्स के पैटर्न्स दिए गए हैं। इस टाइल्स को पर्स पर कुछ इस तरह लगाया जाता है कि ये पूरी तरह से पर्स पर फैल जाए और बीच में खाली जगह भी ना बचे। इस तरीके से अपन को ये पर्स कंप्लीट करना है। जैसे कि कलर्स अपन चेंज कर लेते हैं, ये वाला कलर लेते हैं। ठीक है, तो अपन इनको भरेंगे अब। मैं एक लाइन कंप्लीट करके बता रही हूँ बच्चों, फिर आपको ही भरनी है। ओके, ठीक है। अब फिर यहाँ से कलर्स भरना है आपको। ठीक है, आप कलर्स अपन लेंगे ये वाला। ठीक है, तो ये वाला कलर भरेंगे। ठीक है, तो आपको इस तरीके से कंप्लीट करने हैं पैटर्न्स। ओके, ऑल द बेस्ट बच्चा। चलते हैं आगे। तो क्या तुम एक वृत्त के आकार की टाइल्स से फर्श ढक सकते हो? इस हरी टाइल्स के प्रयोग से फर्श को बिना जगह छोड़े भरने की कोशिश करो। क्या तुम कर पाए? अपने दोस्तों से चर्चा करो। तो उसमें थोड़ी जगह छूटेगी बच्चा, ज्यादा तो नहीं बता सकते हैं पर थोड़ी जगह। ठीक है, ऐसे ऐसे। ओके, ओके।
इसमें सीमेंट भर जाएगी और ऐसे पैटर्न्स बन जाएंगे। ओके, अब इसमें अपन कलर्स भर देंगे। ठीक है, आपको इस तरीके से ही कंप्लीट करना है। ओके, अब चलते हैं आगे। नीचे बने टाइल्स के पैटर्न्स को पूरा करो। तो अब आपको इसको क्या है, पूरा करना है। जैसे कि ये बना है। अब इस पैटर्न को यहाँ से लेते हैं। ये पैटर्न थोड़ा सा टफ दिखाई दे रहा है, इससे ज़्यादा तो नहीं। ठीक है, अब इसको कैसे क्या करें समझ ही नहीं आ रहा। आ गया। नहीं आया बच्चों, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको और अच्छे से पैटर्न्स को भरना पड़ेगा। फिर भी अपन कोशिश करते रहेंगे। ओके, ठीक है, फिर ऐसे करा, फिर ऐसे करा। ठीक है, तो आप इस तरीके से ही बना लीजिए। ऐसा नहीं है कि जितना आपको आ रहा है ना उतना ही बना लीजिए। ठीक है, अब क्या है, रमैया ने अपना ब्लॉक की मदद से, इसकी मदद से, ब्लॉक की मदद से एक दीवार बनाई है। क्या तुम उसके लिए इस दीवार को पूरा कर सकते हो? कर सकते हो? तो हाँ, कर ही लेंगे। अब इसमें पैटर्न
ठीक है। फिर उसके बाद ठीक है, यह है और एक। अब इस पे ब्लैक कलर्स की बिंदी लगानी है। वन। ठीक है, और इस पे ऐसे ड्रीम गेट कर लोगे ना आप, ऐसे आपको करना है। ओके। रेडू ने इस दीवार पर रंग करना शुरू किया। अब तुम उसकी इस काम में मदद करो। तो इसमें आप उसकी मदद कर सकते हो। तो अपन कैसे करेंगे उसका, कलर्स कौन सा ले उसके लिए, लाल भर दिया, लाल के बाद में आएगा ग्रीन, ये ग्रीन कलर से। तो ग्रीन कलर कितना भरना है, ये ग्रीन भरना है अपन को। ग्रीन के बाद में येलो भरना है। येलो भरना है, फिर रेड भरना है। ये रेड भरना है। इस तरीके से आपको ये पूरा भरना है। ठीक है, इसके पेन से अच्छे से भराएगा। ओके बच्चों, वीडियो यही समाप्त करते हैं। थैंक्स बच्चों, वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।